It is saying one twirls a circular ring of mass m and radius r near the tips of one's finger as shown in figure 1 over here. Okay, in this process the finger never loses contact with the inner rim of the ring. The finger traces out a surface of a cone shown by the dotted line. This is the surface of a cone. This is what it has been traced out by this finger over here. The radius of the path traced out by the point where the ring and finger is in contact is r. This is the path, okay, and this radius is r. The finger rotates with an angular velocity omega naught. The rotating ring rolls without slipping on the outside of smaller circle described by the point where the ring and the finger is in contact. Okay, so the ring is rotating without slipping over here. The coefficient of friction between the ring and the finger is mu, and the acceleration due to gravity is given me as g. Then in the first question it is saying the total kinetic energy of this ring will be. सी बच्चों अगर देखूं मैं तो ये मेरी रिंग है यहाँ पर और ये इस पॉइंट पे स्लिप नहीं कर रही है, ये कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पर. तो इस टाइम इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है. थोड़ी टाइम बाद ये रिंग कुछ ऐसे हो जाएगी और मेरी फिंगर यहाँ पर आ जाएगी और ये कांटेक्ट पॉइंट बन जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा. तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ सेंटर ऑफ मास इस सर्कल में मूव कर रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट के अबाउट ये सेंटर है. और यहाँ पे ये जो रेडियस मेरे पास आई ये आई आर माइनस आर, क्योंकि ये बड़ी मतलब इस रिंग की रेडियस मुझे कितनी गिवन है बच्चों, यहाँ पे इस रिंग की रेडियस मुझे गिवन है ये आर और इस स्मॉलर सर्कल की रेडियस ये गिवन है मुझे स्मॉल आर. तो यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ मास जिस सर्कल में मूव कर रहा है इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई बच्चों, आर माइनस स्मॉल आर. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेट अस से रिंग का ओमेगा है जिससे घूम रही है वो ओमेगा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आ जाएगी, ओमेगा इंटू आर माइनस आर, इसकी रेडियस, ठीक है, आर माइनस आर. अब क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही बच्चों तो मैं लिख सकता हूँ फिंगर का ओमेगा दैट इज गिवन मी एज ओमेगा नॉट. सो ओमेगा नॉट इंटू आर शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा आर, क्योंकि नो स्लिपिंग कंडीशन में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए रिंग और फिंगर के बीच में. तो ओमेगा नॉट इंटू आर शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर. तो यहाँ से ओमेगा नॉट किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ओमेगा के बराबर. मतलब जिस ओमेगा से अपनी फिंगर मूव कर रही है उसी ओमेगा से रिंग भी मूव कर रही है. तो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा, ये मुझे पता चल गया नो स्लिप कंडीशन से. ठीक है, अब मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है रिंग की, तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग लिख सकता हूँ हाफ एम इंटू वी सी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, वी सी क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी हाफ एम. वी सी की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा नॉट के बराबर, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर माइनस आर स्क्वायर प्लस हाफ इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना होगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर. तो यहाँ से हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर में दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं गिवन यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास ये क्वेश्चन मेरे पास बोनस हुआ था आईआईटी में. ठीक है, तो इसका आंसर ये है बच्चों, ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आती है. दिस इज द आंसर. नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सेइंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट बिलो विच द रिंग विल ड्रॉप डाउन. मतलब कितना मिनिमम ओमेगा नॉट हो जिससे नीचे अगर मैं ओमेगा नॉट को कर दूं, जिससे छोटा अगर मैं ओमेगा नॉट को कर दूं तो रिंग क्या हो जाए, ड्रॉप डाउन हो जाए. तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर आप यहाँ पे देखो तो एक तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा ऊपर इस कांटेक्ट पॉइंट पे, है ना, नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, और यहाँ पे mg लग रहा होगा कुछ ऐसे. ठीक है, इसको ही मैंने यहाँ पे शो करा है कुछ इस तरीके से, ये mg, ये नॉर्मल और ये फ्रिक्शन. नाउ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, म्यू एन होती है. फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन. नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल मेरे पास क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो मैं उसको लिख सकता हूँ m. अब ये रिंग का सेंटर आर माइनस आर के रेडियस में मूव कर रहा है, तो आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर. तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, ये नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई म्यू एम आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, अब जो एम जी है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी ये रिंग फॉल नहीं करेगी. अगर एम जी बड़ा हो गया तो ये रिंग क्या कर जाएगी, नीचे फॉल कर जाएगी. सो एम जी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी अपॉन आर माइनस आर म्यू. ओमेगा इससे बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज दिस रिंग विल गोइंग टू स्लिप डाउन. तो दिस इज गिवन इन बी ऑप्शन ओवर हियर. इन बी ऑप्शन दिस इज गिवन, सो माय करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. थैंक यू वेरी मच.